सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा 3 देवों में से एक, और जब उनकी छवि सामने आती है तो उनके 4 मुख, 4 हाथ, हाथों में किताब, माला, कमंडल व फूल आदि पकड़े हुए आसानी से आप देख सकते हैं। जहाँ अधिकतर हिंदू देवी देवताओं में किसी न किसी प्रकार का हथियार नजर आता है, जैसे भगवान विष्णु के हाथ में चक्र और भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल आदि, वहीं भगवान ब्रह्मा शायद इन सबसे अलग हैं। वे सृष्टि के रचयिता हैं और इसलिए संहार या विध्वंस से संबंधित कोई भी वस्तु उनके हाथ में नजर नहीं आती। वे कमल पर विराजते हैं और हंस की सवारी करते हैं। अगर उनके प्रतीकों को बारीकी से समझा जाए तो उनका हर प्रतीक किसी न किसी चीज को दर्शाता है। और आज हम इस वीडियो में भगवान ब्रह्मा के स्वरूप के बारे में बात करेंगे, तो आप इसे अंत तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और बोलें हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। तो चलिए आरंभ करते हैं। सृष्टि रचयिता से मतलब सिर्फ जीवों की सृष्टि से है। तीनों देवताओं में ब्रह्मा जी का चित्रण प्रथम और सबसे वृद्ध देवता के रूप में किया गया है, लेकिन भगवान ब्रह्मा को वह दर्जा प्राप्त नहीं है जो कि भगवान शिव और विष्णु को है। वृद्ध पिता की तरह देव परिवार में इनका स्थान उपेक्षित होता गया। ब्रह्मा जी तो शिव जी के काल में भी थे और राम के काल में उनके पुत्र वशिष्ठ जी के साथ थे। महाभारत काल में भी उन्होंने श्री कृष्ण की मदद की थी। तो आइए जानते हैं भगवान ब्रह्मा के स्वरूप के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उनकी सफेद दाढ़ी की। ब्रह्मा जी को अक्सर सफेद दाढ़ी में देखा जाता है, जो उनके ऋषि समान अनुभव को दर्शाता है, अर्थात यह उनके अथाह ज्ञान का प्रतीक है। कुछ वैदिक यज्ञों में ब्रह्मा को प्रजापति के रूप में रहने और अनुष्ठान की निगरानी करने के लिए बुलाया जाता है। कमल, भगवान ब्रह्मा को हमेशा कमल के ऊपर बैठा हुआ देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे भगवान विष्णु की नाभि से उगने वाले कमल से विकसित हुए हैं। यह एक तरह से माँ के गर्भ में एक बच्चे को उसकी नाभि से जोड़ने को भी प्रतीकात्मक रूप में प्रदर्शित करता है। इनके अलावा देवी लक्ष्मी व देवी सरस्वती भी कमल के फूल पर सुशोभित होती हैं। बता दें, कमल का फूल नीला, गुलाबी और सफेद रंग का पाया जाता है। कमल के फूल 2 प्रकार के होते हैं, एक कुमुदनी तथा उत्पल यानी कि नीलकमल। कमल के फूल पानी में ही खिलते अर्थात उगते हैं, परंतु कहा जाता है कि ब्रह्म कमल को गमले में भी उगाया जा सकता है, हम अगर ये फूल वर्ष में एक बार ही खिलते हैं। कहा जाता है कि कमल का फूल जल से उत्पन्न होकर कीचड़ में खिलता है, परंतु वह मानव को दोनों से निर्लिप्त रहकर वह पावन जीवन जीने की प्रेरणा देता है, अर्थात कि बुराई व गंदगी के बीच रहकर भी व्यक्ति अपनी मौलिकता और पवित्रता को बनाए रख सकता है। शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल की ही तरह सृष्टि और इस ब्रह्मांड की रचना हुई है और ये ब्रह्मांड इसी फूल की ही तरह माना जाता है। सनातन धर्म में होने वाले अनेक प्रकार के यज्ञों व अनुष्ठानों में कमल के पुष्पों को निश्चित संख्या में चढ़ाने का विधान है। ज्योतिषी मानते हैं कि कमल के फूल को धारण करने से शरीर शीतल रहता है, फोड़े फुंसी आदि शांत होते हैं तथा शरीर पर विष का कुप्रभाव कम होता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के ललित विस्तार ग्रंथ में कमल को अष्टमंगल कहा गया है। 4 हाथ। अगर आपने कभी भगवान ब्रह्मा की तस्वीर को गौर से देखा होगा तो आपको उनके 4 हाथ नजर आए होंगे। उनके 4 हाथ मानव स्वभाव के 4 पहलुओं को दर्शाते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और वातानुकूलित चेतना। वहीं ब्रह्मा जी अपने एक हाथ में पुस्तक को रखते हैं जो दुनिया में ज्ञान का प्रतीक है। वहीं दूसरे हाथ में मौजूद कमंडल यह दर्शाता है कि पूरा ब्रह्मांड पानी से विकसित हुआ है। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी के पास एक मनके वाली माला है जिसका उपयोग वे ब्रह्मांड के समय पर नजर रखने के लिए करते हैं। इसके अलावा उनके हाथ में मौजूद फूल प्रकृति व धरती पर जीवन को प्रतिबिंबित करता है। ब्रह्मा जी के स्वर्ण वस्त्र। सोना जागरूकता और निर्माण का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ब्रह्मा जी सोने के वस्त्र पहनते हैं। 4 मुख। ब्रह्मा न केवल निर्माता हैं बल्कि वे दुनिया की घटनाओं के साक्षी भी हैं, इसलिए उनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की चारों दिशाओं को देखने के लिए उनके 4 सिर हैं। उनके चारों मुखों को चारों वेदों की रचना करने का श्रेय भी दिया जाता है। सनातन धर्म के अनुसार उनके 4 मुख 4 वेदों के प्रतीक हैं, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चूंकि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता होने के साथ साथ ज्ञान के देवता भी माने जाते हैं, इसलिए उनसे जुड़ी हर चीज
किसी न किसी रूप में ज्ञान से संबंधित ही है। ऐसा कथाओं में लिखा है कि पहले ब्रह्मदेव के 5 मुख थे, परंतु शिव ने उनका एक मुख काट दिया था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए शत्रुपा नाम की एक स्त्री का निर्माण किया था। वह इतनी सुंदर थी कि स्वयं ब्रह्मदेव उसकी ओर आकर्षित हो गए थे। वह जहाँ भी जाती, ब्रह्मदेव उसका हर जगह पीछा करते। वे उसे देखने के लिए ललायित रहने लगे। शत्रुपा ब्रह्मा की नजर से बचने के लिए विभिन्न दिशाओं में जाने लगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उस पर नजर बनाए रखने के लिए अपना एक और सिर विकसित कर लिया, और महादेव ये सब देख रहे थे। उन्हें ये सब घोर पाप लगा, क्योंकि शत्रुपा ब्रह्मदेव की पुत्री थी। इसलिए क्रोध में आकर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के मध्य वरिष्ठता को लेकर विवाद चल रहा था। तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी, लेकिन जब इस परीक्षा में ब्रह्मा ने झूठ का सहारा लिया, तब क्रोध में आकर भगवान शिव ने भैरव अवतार लेकर ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। लेकिन ऐसा कर शिव के सिर पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, और जिसका पश्चाताप करने के लिए भैरव ने करीब 12 सालों तक ब्रह्मा का कटा सिर थामे भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत किया। ऐसा माना जाता है कि इसी स्वरूप में शिव सभी शक्तिपीठों की रखवाली करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती। पुष्कर में ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था, और उस समय उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी सावित्री वक्त पर यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंच पाई। यज्ञ का समय निकल रहा था, तो इसलिए ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वालबाला गायत्री से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। जाट इतिहास अनुसार यह गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर में रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी। सावित्री थोड़ी देर से पहुंची, परंतु यज्ञ में अपनी जगह पर किसी और औरत को देखकर वे गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि जाओ, इस पृथ्वी लोक पर तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवगण डर गए। उन्होंने उनसे विनती की कि वे अपना श्राप वापस ले लें। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी। कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ किया था, जिसकी स्मृति में अनादि काल से यहाँ कार्तिक मेला लगता आ रहा है। यहाँ विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर है। मंदिर के पीछे रत्नागिरी पहाड़ पर जमीन तल से 2369 फुट की ऊंचाई पर ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री का मंदिर है। झील की उत्पत्ति के बारे में किंवदंती है कि ब्रह्मा जी के हाथ से यहाँ पर कमल पुष्प गिरने से जल प्रस्फुटित हुआ, जिससे झील का उद्भव हुआ। राजस्थान के अजमेर शहर से 14 किलोमीटर दूर पुष्कर झील है। पुष्कर के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। इसको लेकर एक अन्य कथा भी है, जिसका दूसरा कारण ये है कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा, तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर शिव से असत्य वचन कहा था। इसी विषय में एक और कम प्रचलित कथा है। जगत पिता ब्रह्मा जी की काया कांतिमय और मनमोहक थी। उनके मनमोहक रूप को देखकर स्वर्ग अप्सरा मोहिनी कामासक्त हो गईं, और वो समाधि में लीन ब्रह्मा जी के समीप ही आसन लगाकर बैठ गई। जब ब्रह्मा जी की तांद्रा टूटी तो उन्होंने मोहिनी से पूछा, देवी, आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हैं? मोहिनी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरा तन और मन आपके प्रति प्रेम मत हो रहा है, कृपया आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। ब्रह्मा जी मोहिनी के काम भाव को दूर करने के लिए उसे नीतिपूर्ण ज्ञान देने लगे, परंतु मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर आसक्त करने के लिए कामुक अदाओं में रिझाने लगी। ब्रह्मा जी उसके मोहपाश से बचने के लिए अपने इष्ट श्रीहरि को याद करने लगे। उसी समय सप्त ऋषियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मदेव के समीप मोहिनी को देखकर उनसे पूछा, यह रूपवती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी है? ब्रह्मा जी बोले, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी, विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। सप्त ऋषियों ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी की मिथ्या भाषा को जान लिया और मुस्कुराकर वहां से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी के अपने प्रति ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत क्रोध आया। मोहिनी बोली, मैं आपसे अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दिया। अपने मन पर संयम होने का आपको बड़ा घमंड है। आपने तभी मेरे प्रेम को ठुकराया। यदि मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूँ तो जगत में आपकी पूजा नहीं की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही।
आज हमने जाना भगवान ब्रह्मा के स्वरूप के बारे में। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही हमारा समर्थन करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।